नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। हमास और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को 11 दिन हो चुके हैं। अब तक हजारों की संख्या में लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं हजारों लोग घायल भी हुए हैं। वहीं इस जंग में नया मोड़ देखने को मिल रहा है। जी हां, इस जंग में अब ईरान भी कूद चुका है। इजराइल फिलिस्तीन जंग में ईरान भी इंटरेस्ट ले रहा है। इसी के साथ ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने शनिवार को इजराइल के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि गाजा पर हमला नहीं रुका तो हिजबुल्लाह इजराइल देश में भूकंप ला सकता है। वहीं सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने मंगलवार को एक टेलीविजन संबोधन में नरसंहार की प्रशंसा करते हुए कहा कि हम उन लोगों के हाथों को चूमते हैं जिन्होंने ज़ायोनी शासन यानी इजराइल पर हमले की योजना बनाई थी। इन सब के बीच दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले राष्ट्रपति बाइडेन ने इस जंग के विषय में कहा था कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है और अपनी रक्षा के साथ उसके अधिकार का पूरा समर्थन करता है, जिसके बाद पीएम नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति का उनके पूर्ण समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और यह स्पष्ट कर दिया था कि एक लंबे और शक्तिशाली अभियान की आवश्यकता होगी जिसमें इजराइल जीतेगा। आज किसी भी वक्त जो बाइडेन इजराइल की धरती पर कदम रखेंगे। इसके अलावा उनकी जॉर्डन के अम्मान में अरब नेताओं के साथ बातचीत होनी थी, जिसे गाजा के अत एहती अस्पताल पर हुए विस्फोट के बाद रद्द कर दिया गया। जी हां, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गाजा के अत एहती अस्पताल पर हुए घातक हमले की निंदा की थी। हालांकि उन्होंने इसके लिए किसी भी पक्ष को दोषी नहीं ठहराया। उन्होंने पिछले दिनों एक बयान में कहा था कि मैं गाजा के अल अहली अरब अस्पताल में विस्फोट और उसके परिणाम स्वरूप हुई जान माल की भयानक हानि से क्षुब्ध और बेहद दुखी हूँ। आपको बता दें, इस हमले में 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। वहीं इस घटना के लिए हमास और इजराइल एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पर अब सवाल यह उठता है कि क्या ईरान, अमेरिका और इजराइल दोनों को जंग में कड़ी टक्कर देगा, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए एक बड़ी चिंता ईरान भी है। ईरान की बात करें तो उसने आखिरी सबसे बड़ा युद्ध 1980 के दशक में इराक के साथ लड़ी थी। कई ईरानी टैंक और विमान रखरखाव और आधुनिकता के विभिन्न स्तरों के साथ पुरानी तकनीक का उपयोग करते हैं। वहीं इजराइल की सेना पूरे क्षेत्र में सबसे अच्छी तरह से सुसज्जित और सबसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित है। लेकिन ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स, कूद्स फोर्स और नौसैनिक क्षमताएं कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। सवाल यह भी है कि आखिर जो बाइडेन के आने के बाद यह जंग कौन सा रूप लेती है। क्या जो बाइडेन के आने से यह युद्ध पर विराम लग जाएगा या हमास पर हमला और तेज हो जाएगा? फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताएं और देखते रहिए जनहित टाइम्स।